एक प्रश्न है शुरू से अंत तक के, जितने लोग जब से बच्चे से जब तक होश में आए हैं, कोई कह दे कि इस समय बेरोजगारी नहीं थी या इस समय महंगाई नहीं थी। बचपन में भी सुनता था बाप रे बाप 3 रुपये किलो चावल, वो भी महंगाई का स्वरूप था। उसके बाद 4 रुपये किलो चावल, 10 रुपये किलो चीनी, आश्चर्य करते थे। तो ये मुद्दा कभी ना खत्म हुआ है और ना होगा। महंगाई और बेरोजगारी हमेशा थी और आगे भी हमेशा रहेगी। राष्ट्र को जो मजबूत कर दे वही राष्ट्र के लिए संभव है। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई उस तीसरी बार भी उनको गद्दी मिल जानी चाहिए? तीसरी बार नहीं, चौथी बार भी मिलनी चाहिए। तीसरी बार तो दूर की बात। राष्ट्र के नाम पर पूरे वर्ल्ड में हमारा स्थान है। जिस समय कोई पूछता नहीं था, कश्मीर का स्थिति किसने सुधारा? मार मार के लोग भगाते थे लोग, और कितने डेली सुनते थे इतने मारे गए, इतने मारे गए। कांग्रेस के समय में होता था आतंकवादी पकड़े गए और कब छोड़ दिए गए पता नहीं। हाँ, अब होता था आतंकवादी मारे गए। जो आतंकवाद को नष्ट करे वही है राष्ट्र के लिए, वही मोदी है। आतंकवाद को पकड़ के और साइड से छोड़ दिया जाए, वो राज्य हमको नहीं चाहिए। आज आतंकवादी मारे जाते हैं, अपराधी मारे जाते हैं, नहीं तो इतना छापा पड़ रहा है, कहाँ पहले पड़ता था। इतना नोट निकल रहा है, बोरा का बोरा, बोरा का बोरा, तीन दिन मशीन का नोट से गिन नहीं पाता है, कहाँ से निकलता था। लेकिन विपक्ष का दावा तो यह है कि भाई वो मोदी जी केवल विपक्षी पार्टियों पे पड़वा रहे हैं छापा। बोलने दीजिए ना, तो तुम भी करो ना। और तुम्हारे राज्य में कहाँ विपक्ष में पड़ता था? तुम्हारे राज्य में जब उस समय कहाँ विपक्ष से नोट निकलता था? जिसके पास नोट रहेगा उसी से ना निकलेगा। उस समय भी निकलना चाहिए था, जब कांग्रेस भी विपक्ष से निकलवाती ना भाई, वो तो नहीं निकल पा रही थी। आपने बोला कि मोदी जी ने देश के लिए किया, देश मजबूत कर दिया, लेकिन राहुल गांधी जी आज भी ट्वीट करके ये बोलते हैं कि भाई देश तो पहले भी मजबूत था। तो फिर रोना किसका? तो फिर कोई बता दे बेरोजगारी नहीं थी, एक व्यक्ति भी बता दे किसी भी साल 1980, 90, 100, 2001, 2 उस समय का हल्ला या था या नहीं कि बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी नहीं। समय के अनुसार बदली, वो बदलते रहेगी। ये कभी आज 100 रुपया क्या है, और आमदनी बढ़ेगा तो कल 150 रुपये भी पेट्रोल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसे पेमेंट भी तो बढ़ रहा है। जहाँ दिहाड़ी 50 रुपये होती थी, 100 रुपये होती थी, 200 रुपये होती थी, आज दिहाड़ी 400 रुपये हो गई है। वो तो होते रहेगा, ये अंत नहीं है इसका कभी, यह कभी अंत नहीं है। तो आएंगे मोदी। पहले बच्चे लोग 5 पैसा का साधारण चीनी वाला चॉकलेट खाते थे। आज किस घर के बच्चे कुरकुरे और डेयरी मिल्क, सबके कैडबरीज का नाम जानते हैं, कोई साधारण चॉकलेट का नाम नहीं जानते थे। स्टेटस बढ़ा तब तो, स्टेटस बढ़ा तब तो। पहले कैडबरीज का कोई नाम जानता था? 5 रुपये का कुरकुरे कोई जानता था? बच्चा को 4 आना का 1 रुपया का चॉकलेट थमा के और चुप कर देते थे। हाँ, संतरे वाले चॉकलेट नहीं, जैसे राहुल गांधी जी जमीनी स्तर पे अभी यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में मत पूछिए, क्योंकि कुछ भी बोलूंगा और व्यंग हो जाएगा, इसलिए राहुल के बात ही कुछ मत पूछिए। ऐसा क्यों? हाँ, उनका एक भी बात कोई मतलब धरती पर प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो भी हो, एक बात नहीं होता, इसलिए उनके बारे में। अरे वो तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है ना। अरे भाई, कुछ भी हो, उनके एक बात बता दीजिए, उनका जो प्रैक्टिकल हो, एक बात, ज्यादा नहीं, एक बात। वो बोलते हैं महंगाई हो रही है, भाई महंगाई तो महंगाई कब नहीं थी? वही तो पूछा, कब नहीं थी? कोई भी बता दे। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, छोटा छोटा जो बूढ़ी माता है, जो इसके बारे में नहीं जानती है, पूछिए तो तुम्हारे समय में महंगाई था? हाँ, तो हमारी माँ खुद कहती थी 1.5 रुपये किलो देसी घी, बाप रे बाप, कैसे दुनिया चलेगा? 1.5 रुपये किलो घी, वो समय भी महंगाई कही जाती थी। ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। मोदी क्या कांग्रेस के समय महंगाई नहीं थी? कोई कह दे। तो बता रहे हैं उस टाइम पे जनता खुशहाल थी, सब अपना खुशी से जीवन। आज भी है उनके, वो कह रहे खुशहाल है, तो मैं कहता हूँ आज भी खुशहाल है। उनकी भाषा वो है तो मेरी भाषा ये होगी। बता रहे हैं कि भाई गरीब आदमी मर रहा है, भूखा मर रहा है गरीब आदमी। एक आदमी को बता दीजिए, खोज कर दिखला दीजिए। एक आदमी आप खोज करके, अब मीडिया वाले हैं ना, हाँ, कहीं भी खोज करके, जिस मीडिया में भी हो, हमको पता कि तुमको खाना 2 टाइम मिलता है कि नहीं। कोई कह दे नहीं मिलता हो, 1 रुपये किलो चावल लोग खरीदते हैं और 17 रुपये किलो जाके बेचते हैं। 1 रुपये किलो चावल खरीद करके और 17 रुपये किलो बेचते हैं, ताकि उनको वो चावल हजम नहीं होता, इसलिए उनको बढ़िया चावल हजम हो। राशन कार्ड फ्री का बनवा लिए हैं, औकात रेंज से बाहर होने के बाद भी राशन कार्ड बनवा लिए हैं, और 1 रुपये किलो खरीद के 17 रुपये किलो बेचते हैं और अपने 30 रुपये किलो खाते हैं। ये स्थिति है अभी तो राशन। भैया क्या लगता है कि भाई मोदी जी जब से आए हैं, कैसा रहा 8 साल का कार्यकाल? बहुत ही बेहतरीन रहा। बेहतरीन रहा। हाँ, लेकिन विपक्ष का दावा है कि भाई महंगाई से लोग परेशान है, जनता त्रस्त हो रही।
महंगाई तो आएगी, जब खर्चे डेवलप होंगे तो महंगाई भी आएगी। खर्चे डेवलप होंगे। क्यों नहीं होंगे? पहले घर में आदमी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ स्वेटर पहनता था, आज उसको चाहिए जैकेट, फैशन मारना है। तो जब से ज़रूरतें बढ़ेंगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, फैसिलिटी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। कोई मोदी अपने घर से नहीं देगा, फ्री में बांट रहा है जो घर से नहीं देगा। नहीं भाई, जैसे केजरीवाल जी तो दे रहे हैं फ्री, केजरीवाल जी तो फ्री दे रहे हैं। हाँ, केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। भैया आप बोल रहे हैं बेरोजगारी है, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए आप किस चीज़ को रोजगार मानते हैं और किस चीज़ को रोजगार नहीं मानते हैं? भाई देखिए, मैं जो काम करता हूँ, मैं सिलाई का कारीगर हूँ, वो रोजगार है नहीं है, मेरा रोजी रोटी है वो, है ना? रोजी रोटी मानता हूँ। कहाँ बेरोजगार हुए? मैं रोजगार हूँ, लेकिन रोजी रोटी कमाने के बावजूद भी मेरी महंगाई ने मेरी अच्छी बात भाई, तुगलकाबाद में मैं नौकरी करता हूँ, कारीगर हूँ मैं, सिलाई लाइन का, स्पोर्ट लाइन का। हाँ, महंगाई की वजह से परेशान हूँ मैं। मेरे को ये नहीं होना कि कोई कुर्सी पकड़ने, ये देश के अंदर आज भी इतने साल हो गए भाई, अभी पढ़े लिखे आदमी हो, कोई भी कुर्सी पे बैठता ना जात धर्म लेके उठता नेता। ये मेरे को जात धर्म नहीं होना, मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख सिकाई ये वो जैन धर्म। महंगाई की दर क्या है अभी भारत के अंदर? महंगाई बहुत है भाई, बहुत कितनी है? बहुत ज्यादा। क्या दर है, क्या रेट है महंगाई की? रेट क्या है? ना भाई, जैसे देखो, महंगाई अगर 15 रुपए है तो 10 रुपए कमाई हो ना मुझे। हाँ, 5 रुपए में दे दूंगा मैं अपनी तरफ से। 7 साल पहले 6,000 रुपए में लुधियाना में काम किया भाई, वो उस टाइम में कारीगर नहीं था मैं। 7,000 इनकी 6,000 तनख्वाह थी 7 साल पहले, आज 14,000 कमा रहे हो, तो महंगाई तुम्हारे लिए आई है। पैसा ज्यादा मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है? 14,000 रुपए में भी नहीं हो रहा है किसी का, ठीक है? 14,000 रुपए में भी कुछ नहीं हो रहा। लोग 14,000 कमा रहे हैं, मानता हूँ मैनुअली सैलरी। आज मोबाइल तुम 9,000 चला रहे हो तो खर्चे तुम्हारे हैं। खर्चे तो अपने ऊपर, तुम 20,000 कमाओ, खर्चे 50,000 कर लो, तो पॉकेट तो अपनी है। राहुल नहीं आएगा बेटा। राष्ट्र के लिए कौन सा नेता सही? मोदी जिंदाबाद, मोदी जी। बस और कोई नहीं। नहीं, अगर सारे नेता एक साथ आते हैं तो मोदी जी के लिए दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। मोदी जी को टेंशन कहाँ है कि हमको घर चाहिए द्वार चाहिए, उनको तो राष्ट्र के बारे में सोचना है। तो जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा वही कुछ करेगा। हाँ, अकेला तन्हा है तो देश के बारे में क्या सोचा? क्या नहीं सोचा? बाल बच्चेदार जो जितने भी नेता उससे अच्छा सोचा। नहीं नहीं नहीं, एक बात हमको बता दीजिए भैया, एक बात मेरी, एक सवाल है छोटा सा। जिसके पास में बाल बच्चे हैं, क्या वही इसकी देश की गद्दी पे बैठ सकता है? ये संविधान में लिखा है, ये पैरामीटर है कोई? मुझे बताइए, जैसे मोदी जी हैं ऐसे ही राहुल गांधी जी हैं, है नहीं है? फिर एक वजह है, बोलते हैं कि हमारे पास बाल बच्चा नहीं है, हम आपके लिए सोचेंगे। यार ये कौन सा पैरामीटर हुआ कि अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप देश की गद्दी पे नहीं बैठ सकते? अरे राहुल गांधी जी भी बैठे, मोदी जी भी बैठे, उसमें दिक्कत?